हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने एचएसएससी सीईटी बीकॉम के रिगार्डिंग सिलेबस बताया था कि एचएसएससी सीईटी बीकॉम में बीकॉम की जितनी भी पोस्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। और वहाँ पे उसके कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने ये पूछा कि सर इसमें कट ऑफ क्या जाएगी या फिर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है या फिर इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और मैंने रिप्लाई किया था कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। सो हियर इज़ द वीडियो गाइस। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस कट ऑफ की वीडियो बनाने से पहले एक बात बोलूँगा। देखिए, किसी पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी भी यूट्यूब चैनल पे चलोगे तो उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। मैं बस ये बोलूँगा कि अपनी सेंस यूज़ करना। हाँ, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस या अपनी सेंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन आप उसमें ब्लाइंडली भरोसा मत करो। ना कि मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी पे भी भरोसा मत करो। बस आप खुद एनालाइज़ करो कि आपका कितना सही है कितना गलत है। वो इंसान खुद अपनी सेंस से कर सकता है एनालाइज़। उसके बाद अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें आप +-2 का वेरिएशन लेके चलना। कि अगर मैंने मान लो 50 किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ बता दी या किसी भी पर्टिकुलर उसकी कैटेगरी की, तो ये नहीं है कि 50 ही जाएगी। आप इसमें +-2 का कि अगर ये 52 चली जाए या 48 भी रहे तो वो बच्चे भी अपने आप को कंसिडर करके इसमें चलेंगे कि हाँ, उनका भी इसमें हो सकता है, उनकी भी इसमें बात बन सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं। सब सबसे पहले तो आपको भी पता होगा हरियाणा में टोटल जितने भी हैं 4 कैटेगरीज़ हैं। सॉरी, 5 कैटेगरीज़ हैं: ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, जनरल, बीसीए और एससी। हरियाणा में एसटी नहीं है। ये कई बच्चों को इसके बारे में पता होगा कि हरियाणा में एससी कैटेगरी नहीं है। तो ये अब आपके सामने जो कट ऑफ दिख रही है, जैसे ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, इसकी आप मैंने 55 से 57 के बीच में रेंज बताई है कि जिसके भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है और बीसीबी का है तो उसके 55 से 57 नंबर के बीच में, अगर 55 टू 57 उसके रेंज में रिलाई कर रहे हैं तो वो अपने आप को 101% सेफ मान के चले। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कि बीकॉम के बच्चे हरियाणा में बहुत कम हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट या बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है इन बच्चों की, या बहुत ज़्यादा ये बच्चे ज़्यादा नहीं है। इस बीकॉम करने वाले हरियाणा में बहुत कम है। अगर ये कोई मेट्रो सिटी की बात करूँ, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीकॉम को ऑप्ट करते हैं। लेकिन हरियाणा में या तो लोग ज़्यादातर बीए ऑप्ट करते हैं या फिर बीएससी ऑप्ट करते हैं। बीकॉम चूज़ करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो ये है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे आपको कम मिलेंगे। जैसा भी आपको पता है कि 934 पोस्ट है, तो लगभग लगभग ये 4000 बच्चे हो जाएंगे, 4000 से थोड़े कम। तो वो थोड़े बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इतने, 4000 बहुत कम बच्चे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि यहाँ पे तो ये आपको कई बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। तो जिसके बीकॉम में 60% है वही फॉर्म भर सकता है। जिसके 60% से कम है वो तो फॉर्म ही नहीं भर सकता। हालांकि बीकॉम करने वाले बच्चे होंगे, लेकिन 60% स्कोर करने वाले बच्चे बहुत सारे नहीं मिलते हैं। क्योंकि लोग आज आपको भी पता है कि आजकल सीरियस होकर ग्रेजुएशन करते नहीं हैं। तो ये रीज़न है। तो 60% जिसके भी है वो तो अपने आप को ये समझ लो कि आप उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको आपके सामने ही कट ऑफ दिख रही होगी। तो देखिए, जिसके भी ईडब्ल्यूएस में या फिर बीसीबी में, जिसके भी ईडब्ल्यूएस या बीसीबी में 55 से 57 के बीच में मार्क्स रिलाय कर रहे हैं, तो वो तो 101% अपने आप को सेफ समझे कि भाई वो तो पेपर देने जाएगा, मेंस वो देगा। ठीक है, उसको मेंस देने से नहीं रोक सकता कोई। अगर इसमें से किसी के 54 भी बन रहे हैं ना, तो वो अपने आप को इतना ये ना डिमोरलाइज़ कर ले कि भाई मैं तो दे ही नहीं सकता, तो फिर मैं ना पढ़ूँ या ऐसा कुछ। देखिए, एक आध नंबर आपको भी पता है, मैं खुद एचएसएससी नहीं हूँ या फिर मैं खुद रिजल्ट नहीं बना रहा। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये डाटा है जिसके ऊपर मैं अपने जो है अपना रिव्यू दे रहा हूँ। तो जिसके भी 55 टू 57 मार्क्स रिलाई कर रहे हैं, तो वो उस पर अपने आप को कंसिस्टेंट मान के चले और भाई आज से ही लग जाओ पढ़ने के लिए। क्योंकि इससे अच्छा गोल्डन चांस हरियाणा में मिल नहीं सकता। इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ पूरी होंगी। तो आप समझ रहे हो ये, और ये वैकेंसी देखो, ये वैकेंसीज लटकेंगी नहीं, ये वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी। और अभी एचएसएससी फुल मूड में है रिक्रूट करने के। तो ये मौका है। वही कहते हैं, इंग्लिश में एक डायलॉग है, गो विद द फ्लो। अगर इस फ्लो में बह गए तो ठीक है, लग जाओगे, नैया पार हो जाएगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जॉब लगने में। तो आप बिल्कुल रगड़ के पढ़ो, जो मैंने बताया है, जिस हिसाब से बताया है, किस हिसाब से पढ़ना है या क्या पढ़ना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है। अगर इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको उसको उसमें फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से को कम देना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है। सो वो सारी दूसरी बातें हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे जनरल की, जैसे जनरल में जिसके 54 से 56 मार्क्स हैं, 54 टू 56, वो अपने आप को सेफ माने। वही बात है, +-2 का वेरिएशन तो होगा ही होगा। तो जिसके भी 54 टू 56 है वो अपने आप को सेफ समझे
इस पूरे उसमें। अब आप कई बच्चे इसमें ये शौक में ना पड़ जाएँ कि सर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की तो आपने ज़्यादा दिखा दी, जो रिज़र्व कैटेगरी है, और जनरल की कम दिखा दी। वो इसलिए क्योंकि जो हरियाणा में ट्रेंड ही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं ईडब्ल्यूएस से या बीसीबी से, और जनरल से कम भरते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में उन्होंने अपने आप को कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ पे जो इनकी प्री की कट ऑफ है, जो फर्स्ट कट ऑफ आती है, वो हमेशा ईडब्ल्यूएस या बीसीबी की ज़्यादा जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ जनरल। तो जिसके भी लेकिन हाँ, फाइनल में आके वो कम हो जाती है। तो इसमें शौक होने की बात नहीं है कि सर आपने जनरल की कम बता दी और ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा। यही ट्रेंड है और ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं बीसीए की 51 से 53 जिसके भी मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ कंसीडर करें। जिसकी भी वही बात अगेन +-2 है, तो वो भी अपने आप अपनी तैयारी 101% रखें। क्योंकि अगर बाद में अगर आपका नंबर आ जाता है सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पे रिलाई करके या मुझ पे भरोसा करके, आप मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो, फिर मुझ पे भरोसा करने की, वो मैं अगेन बोलूँगा, मैं बस कुछ व्यूज़ के चक्कर में या फिर आपको मैं 40 कट ऑफ बता दूँ, तो वो सही बात नहीं है ना। आप ही बताओ मुझे क्या है। आपको भी पता है कि कम स्कोरर ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 40 टू 45 कट ऑफ बता के चला जाऊँ किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो ज़्यादा लोग खुश होंगे। पर यहाँ पे लोगों को खुश नहीं करना है ना। हमें वही बात है, हमें रियलिटी से डिनाई नहीं करना चाहिए। जो भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर सीईटी ग्रुप सी में मार्क्स कम है तो सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं भाई। इस बार क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा के बच्चे जीएस फोकस करते हैं पढ़ने को, तो अगर वो जीएस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एकदम से एनटी ने पैटर्न चेंज कर दिया, वहाँ 15-15 के इंग्लिश पूछ लिया, 15 का रीजनिंग पूछ लिया, 15 का मैथ्स पूछ लिया, जिस पे बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, जो 5-5 नंबर की आती थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके कम मार्क्स आए हैं तो वो इनएलिजिबल हैं या फिर वो बच्चे स्पेशल नहीं है। हो सकता है वो ना हो, लेकिन अब ग्रुप डी के लिए उनको पैटर्न का ऑलरेडी पता है, तो वो ग्रुप डी पे ज़्यादा फोकस करें। और ये है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको कट ऑफ बता दी है हर एक की। एसटी हमारे हरियाणा में कैटेगरी है नहीं, तो वही है। देखिए कट ऑफ मैंने बता दी, सिलेबस मैंने बता दिया, कैसे तैयारी करनी, क्या करना है। अगर आपको जानना है तो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सिर्फ बीकॉम के रिगार्डिंग वैकेंसीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आप जितने भी बीकॉम वाले हो वो सारे जनरल जनरल जितनी भी जनरल जनरेशन जनरल जितनी भी ग्रेजुएशन है उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल आप हो ही क्योंकि आप बीकॉम वाले, वो जो भी जनरल जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, वो बीकॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप तो कर सकते हो। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग या सीईटी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कौन सी बुक पढ़नी है, फिर क्या पढ़ना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, सो मेरे से पूछो आप। मैं आपको अपना भाई समझ के या फिर बहनों का भाई समझ के सबका मैं वैसे रिप्लाई करूँगा जैसे ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल या फिर जो भी सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा बकवास की बातें या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको लगा है कि आपका टाइम वेस्ट किया है मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।